गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, और आप सबों का स्वागत है एक्सिस ऐप पे। और जो क्रम पिछले क्लासों से चल रहा है वो लगातार जारी है। और आज आपके सामने कुछ एक नए क्वेश्चन सेट्स लेके हम आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। परीक्षा में क्लियर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि क्वेश्चन जानना जरूरी है ना, कौन से परीक्षा में आया है ये जानना जरूरी नहीं है। तो ये चाहे वो दरोगा नियुक्ति में आया हो या सीजीएल कोई एग्जाम में आया हो या आप उत्पाद सिपाही में आया हो, झारखंड द्वारा जितनी भी आयोजित परीक्षाएं हैं उनमें ये जो क्वेश्चन आया है उसके पास वो सभी क्वेश्चन का हमारे पास कलेक्शन है और उस पर हम बात कर रहे हैं। डे बाय डे आपसे मिलते हैं और कुछ एक 15 क्वेश्चंस आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपको ये देख के समझ में भी आ रहा होगा कि कुछ एक पुराने क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, जो उस समय परीक्षा लिया गया था, उस समय का वो करंट था, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण आ जाता है तो उसको फिर स्किप करते हैं हम लोग, और जो चूंकि वो आवश्यक नहीं है। और फिर नए जो क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उस पर हम बात करते हैं। ये जो सेशन चल रहा है उसका वो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो आपका सब्जेक्टिव ही है, क्योंकि पुराना परीक्षा का जो करंट है वो अब आज आपके परीक्षा में नहीं आएगा, इसलिए उसको हटा के हम लोग बात करते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आपके साथ और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आज का कलेक्शन है। और आप देखिए लेक्चर 6 आपके सामने है। अब पहला क्वेश्चन पर मैं बात कर रहा हूं, है ना। देखो, ये निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा प्रदूषक नहीं है ना, जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। तो देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं, तो ये सब प्रदूषक हैं, है ना। एक सिर्फ नहीं है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये प्रदूषक नहीं है, ठीक है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये खनिज पदार्थ है। टाइटेनियम ऑक्साइड एक खनिज पदार्थ है जो वायु प्रदूषक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखिए। जहां झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र में सारंडा वन एक एशिया का बड़ा वन, जिसको सारंडा वन हम लोग कहते हैं, वो पश्चिमी सिंहभूम में, कहां पर? पश्चिमी सिंहभूम में है ना। पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है सारंडा वन। और इस सारंडा वन का क्षेत्रफल बहुत है और यहाँ की जो प्रमुख वृक्ष हैं वो साल वृक्ष हैं। पूरे झारखंड के वनों में जो सबसे प्रमुख वृक्ष है वो साल वृक्ष है। साल वृक्ष मतलब सखुआ हम लोग जानते हैं ना, सखुआ। तो वो साल वृक्ष यहाँ पाया जाता है सारंडा, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है ना। चाईबासा के आगे आपको सारंडा जंगल मिलेगा। आगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया था, है ना। भारत में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए टाइम टू टाइम नए नए कानून बनाए जाते हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको 1986 में आया था। ये कलेक्शन है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, है ना। तो ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जो पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखो। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का मुख्यालय कहां पर है ना। तो ये आप जानो, ये स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड, है ना। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड। ओके, और ये वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का जो स्थापना था वो 1961 में, 1961 में, ठीक है। 1961 में इसकी
1961 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजा बिंबिसार, अजात शत्रु और उदयभद्र या उदयन भी कहते हैं इसको। उदयभद्र को हम लोग क्या कहते हैं? उदयन भी कहते हैं, है ना। उदयन किस राज्य के हैं, मतलब कौन सा वंश, है ना। वंश यहां पर है, राज्य की जगह देखो परीक्षा में भी गड़बड़ लिखता है, यहां जो मार्केट में बुक होते वहां भी गड़बड़ आता है ना। तो वंश, किस वंश के थे? तो ये तीनों राजा जो थे वो हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश, मगध का 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में मगध का जो विकास हुआ, और मगध के जो प्रारंभिक राजवंश में है, वो प्रारंभिक राजवंशों में दूसरा राजवंश था हर्यक वंश, है ना। मगध में देखो, मगध में कौन कौन वंश हुए? सबसे पहला वंश है आपका प्रीद्रत वंश है, प्रीद्रत वंश, ठीक है। उसके बाद है हर्यक वंश, फिर हर्यक है, फिर शिशुनाग वंश, है ना। शिशुनाग, शिशुनाग वंश है, फिर आपको नंद वंश। ये मगध के प्रारंभिक वंश है, और नंद वंश को समाप्त करके सब लोग जानते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो ये मगध के प्रारंभिक वंश है ना। तो ये हर्यक वंश, ये सब राजा जो हैं वो हर्यक वंश से रिलेटेड है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब देखो हेमू और अकबर के बीच लड़ाई, है ना। कौन सी लड़ाई हुई थी? हेमू और अकबर के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? ओके, तो ये हेमू और अकबर के बीच ना पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, है ना, जिसमें हेमू हार गया और अकबर भारत का बादशाह बना। तो ये लड़ाई मुख्य रूप से यदि कहें हम लोग तो बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था, क्योंकि अकबर तो बच्चा था उस समय। तो मुख्य रूप से लड़ाई ये बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था 1556 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो एक निर्णायक लड़ाई थी, है ना, निर्णायक लड़ाई थी। और इस लड़ाई के विजय के बाद ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ या अकबर बादशाह बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत पाश है जो, है ना, कौन सा पर्वत पाश है? पास, उसको दर्रा कहते हैं, है ना। ये जो पास है ना, इसी को पास को क्या कहते हैं? दर्रा भी कहते हैं, इसी को लौ भी कहते हैं, इसी को कौल कहते हैं, है ना। सब पास का ही नाम होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो कौन सा पास है या दर्रा है जो भारतीय राज्य सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है ना। सब में देखो ला लगा हुआ है, तो ला मतलब ही दर्रा हो गया, पास हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा पर्वत पास है या दर्रा है जो आपको सिक्किम और चीन, तो ये नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, अब आप देखिए रजिया सुल्तान के पिता, रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान थी सल्तनत काल में, पहली महिला सुल्तान थी और गुलाम वंश की शासिका थी। इस समय भारत में कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। और गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है के पिता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी और इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और रजिया फिर पहली महिला सुल्तान के रूप में गद्दी पर बैठी 1236 से 1240 तक, है ना। रजिया कब से कब तक रही? रजिया रही आपको 1236 से 40 ईस्वी। रजिया, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये दोनों गुलाम वंश के थे, है ना, गुलाम वंश के थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता सेनानी का नाम
जो हसरत के नाम से कविताएं लिखा करता था। एक स्वतंत्रता सेनानी है ना का नाम आपको बताना है जो हसरत के नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है है ना, और वो है अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, यहां देखो ये किताबों में गड़बड़ रहते, अशफाक उल्ला खां है ये, अशफाक खां नहीं, अशफाक उल्ला खां है ना, जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, और काकोरी कांड में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी अशफाक उल्ला खां ने। ठीक है, अशफाक उल्ला खां, और सबको पता है कि इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, और ये प्रमुख शायर थे, और ये हसरत उपनाम से शायरी करते थे या कविताएं लिखा करते थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ, है ना, तो ये वेल नोन है ना, जालियांवाला बाग कांड, तो 13 अप्रैल 1919 है ना, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का मेला है ना, बैसाखी का मेला का दिन था, बैसाखी मेले के दिन ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और वहां पर जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जालियांवाला बाग में मीटिंग क्यों हो रही थी, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में मीटिंग चल रहा था। रॉलेट एक्ट भारत में लाया गया था, और रॉलेट एक्ट में उसको कहा जाता था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था रॉलेट एक्ट को, और उसके अगेंस्ट में सभाएं, मीटिंग हो रही थी पूरे भारत में, और वैसे ही एक मीटिंग जालियांवाला बाग में भी हो रही थी जिस पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ये जो भयंकर नरसंहार हुआ वो कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। ओके स्टूडेंट्स, भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है ना, नेशनल इमरजेंसी। आपातकाल जब हम लोग कह रहे हैं तो आपातकाल का मतलब होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल कितना, आर्टिकल देखो 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, नेशनल इमरजेंसी है ना, ये 3 बार लगाया गया है भारत में। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार लगाया गया है। ठीक है, 3 बार कब कब लगा है, तो एक हो गया आपका 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, फिर आपको 1971 में बांग्लादेश जब अलग हुआ भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, और फिर 1975 में, ये 3 बार लगा था। तो ये देखो, ये भारत चाइना अटैक हुआ, ये भारत पाकिस्तान, और ये आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे आंतरिक अशांति के आधार पर लगवाया था, है ना, 75 में। तो देखो 3 आपातकाल भारत में लगे हैं। आपातकाल का कौन सा आर्टिकल में उल्लेख है संविधान में, वो मैंने बताया। नेक्स्ट आप देखो, है ना, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन, आजादी के भारतीय संघर्ष के लिए किसने इस नारे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे लेकर रहेंगे या मुझे यह होगा कहा था, है ना, तो इसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, और गरम दल के सबसे प्रमुख नेता थे। गरम दल के 3 प्रमुख नेता थे, लाल बाल पाल, है ना, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल को लीड किया था, महाराष्ट्र के थे। ठीक है, और इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, है ना, या फिर ये मेरा होगा। ओके, उसके बाद देखिए स्वतंत्रता सेनानी का नाम जिसे भारत का पुराना ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन कह रहे हैं हम लोग, तो ग्रैंड ओल्ड मैन देखो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, ठीक है, पारसी थे, और सामाजिक धार्मिक सुधार में भी इन्होंने काम किया। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में एक संगठन का स्थापना भी किए थे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने किया था इंग्लैंड में।
भारत से ज्यादा उन्होंने काम इंग्लैंड में किया और इंग्लैंड में भारतीयों का पक्षधर बनाने में काम किया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग। इन्होंने धन बहिर्गमन सिद्धांत पहली बार दिया, है ना, भारतीय धन की निकासी अंग्रेज ले जा रहे हैं, यहां से धन का एक तरफा बहाव हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बताया। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, बहुत सारे पंपलेट जारी किए, पत्रिका जारी किए, है ना, तो दादा भाई नौरोजी आपको ध्यान रखना। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ना। देखो ये उस समय, जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय का ये क्वेश्चन है, बट यहां पर उसको टाइपिंग में आ गया है तो इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ये आपके नहीं आएंगे, है ना, ये आपके नहीं आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष का दूसरी बात आप जानो, लोकसभा अध्यक्ष जो है ना वो आर्टिकल 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93 में है और लोकसभा अध्यक्ष जो अभी हैं वो वर्तमान वाले आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओम बिरला, है ना, तो ओम बिरला का ध्यान आप रख सकते हैं, है ना, या जब परीक्षा में जाइएगा उस समय करेंट कर लीजिएगा अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान है ना, तो खेल रत्न पुरस्कार ये सर्वोच्च सम्मान है। खेल रत्न पुरस्कार, है ना, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से ये जाना जाता था, है ना, तो सर्वोच्च सम्मान है खेल का खेल रत्न पुरस्कार। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारा सेशन इस तरह चलता रहेगा, आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना, देखिए और अपने जीएस को बढ़ाते रहिए। ठीक है, और लोगों को बताते रहिए कि प्रमुख आए हुए प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। ओके, तो आप सबों का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। ओके।